sir. नाजरीन, क्या दुनिया एक बड़े तूफान के दहाने पर खड़ी है? क्या आइंदा 10 से 15 दिन आलमी सियासत का नक्शा बदल सकते हैं? वाशिंगटन से आने वाले इशारे, पेंटागन की बढ़ती हुई फौजी नकलो हरकत और खलीज में अमरीकी तैयारे बरदार जहाज की तैनाती, सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हालात मामूल पर नहीं हैं और मामूल के भी नहीं। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने आलमी सतह पर तशवीश में ये इजाफा कर दिया है। क्योंकि उन्होंने वाज़ेह किया है कि या तो ईरान नई जोरी डील कबूल करेगा या फिर अमेरिका किसी ना किसी तरीके से मुआहदा करवाएगा। इस बयान के बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर अमरीकी मीडिया आउटलेट्स ने और मीडिया अदारों ने रिपोर्ट किया कि महदूद फौजी हमले ऑप्शंस पर संजीदगी से जो अमेरिका है वो गौर कर रहा है। यानी कि उन्होंने जो लिमिटेड अटैक्स ईरान पर करने हैं उस पर स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई इतना सादा है? ईरान वो मुल्क नहीं है जो 2003 के इराक के तरह तनहा समझ लिया जाए इसे, क्योंकि गुज़श्ता एक दहाई में ईरान ने न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत किया है बल्कि एक मुकम्मल डेटरेंस नेटवर्क कायम किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के दावे, जदीद ड्रोन्स प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर स्ट्रेटजिक कंट्रोल, ये सब ईरान को एक इलाकाई ताकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर बना देता है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तेल की तरसील का तकरीबन 20 से 30% रास्ता है। वहाँ से 20 से 30% जो है पूरी दुनिया का तेल गुजरता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि आलमी मईशत हिल सकती है। तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, शिपिंग रूट्स मुतासर हो सकते हैं और तवानाई का बहरान जन्म ले सकता है। अब तस्वीर दूसरा पहलू देखें। रूस और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन पिछले चंद सालों में नुमायां तौर पर बढ़ा है। बहरे ओमान और शुमाली बहरे हिंद में मुश्तरका मशक़ें महज अलामती नहीं समझी जाएंगी। चीन भी मेरी टाइम सिक्योरिटी जो बैलेट्स हैं उनकी मशकों में शरीक रहा है। शुमाली कोरिया के साथ भी ईरान के अस्करी रवाबित आलमी तजियाकार इस तवील अरसे से बहस कर रहे हैं कि ये जो रवाबित हैं ये जो गैर मामूली, ये जो एक्सचेंज ऑफ पावर है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब गैर मामूली है। जिस तरह से अंदरूनी तौर पर अंदर खाते ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये काफ़ी अरसे से ये इस बात पर बहस करते रहे हैं जितने भी सिक्योरिटी तजियाकार हैं या आलमी जो अस्करी रवाबित पर जो तजिया देते हैं, तो वो लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि ये जो इंटरनली जो एक्सचेंज ऑफ ये आइडियाज़ हैं ये गैर मामूली हैं और आने वाले दिनों में अगर किसी तरह की भी जंग इस खित्ते में होती है तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। अगर खित्ते में बराह रास्त जंग छिड़ती है, अगर जंग होती है तो क्या ये सिर्फ दो ममालिक की लड़ाई रहेगी या एक वसी तर ताकतों की सब बंदी में बदल सकती है? यही वो सवाल है जिसने आलमी दारुल हुकूमतों में तशवीश पैदा कर दी। अमेरिका की अस्करी ताकत बेशक दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में तवील जंगों का तजर्बा जो है इराक, अफ़गानिस्तान ये देख चुका है कि अस्करी बरतरी हमेशा सियासी कामयाबियों में तब्दील नहीं होती। अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जवाब सिर्फ फ़िज़ाई नहीं होगा बल्कि ये मिसाइल, साइबर हमले, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और बहरी महाज तक फैल सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पहले ही कह चुके हैं कि ईरान किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो दबाव में जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। तेहरान मुसलसल ये कहता आया है कि इसका प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, मगर मगरब इस पर शकूक रखता है। अगर महदूद हमला भी होता है तो क्या महदूद रहेगा? ये खित्ता एक बड़े तसादम में धकेला जाएगा। तजियाकारों के मुताबिक अगर अमेरिका हमले की हिकमत अमली अपनाता है तो ईरान भी मरहलावार रद्द अमल दे सकता है। पहले इलाकाई सतह पर, फिर मुमकिना तौर पर आलमी तवानाई निज़ाम को मुतासिर करेगी। ऐसी सूरत में आलमी जितनी भी ताकतों की सब बंदी है वाज़ेह हो सकती है कि ये भी याद रखना होगा कि आज की दुनिया एक जो कुतबी नहीं रही।
چین معاشی طور پر ایک بڑی طاقت بن چکا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے باوجود عالمی عسکری قوت ہے۔ اگر کسی بڑے تصادم میں یہ طاقتیں کھل کر بالواسطہ طور پر شامل ہوئیں تو عالمی نظام میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کچھ ماہرین اسے نیو ورلڈ آرڈر کی ممکنہ شروعات قرار دے رہے ہیں، جہاں امریکہ کی بالادستی کو کھلا چیلنج مل سکتا ہے، مگر یہ راستہ خطرناک ہے کیونکہ کسی بھی بڑی جنگ میں صرف طاقت توازن نہیں بدلتا، انسانی اور معاشی قیمت بھی بے حد بھاری ہوتی ہے۔ فی الحال سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں۔ جنیوا اور عمان میں بالواسطہ بات چیت جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس بھی کہہ رہا ہے کہ فوجی آپشن میز پر ہیں، لیکن ترجیح مذاکرات کو دی جا رہی ہے۔ سوال یہی ہے، کیا آئندہ 10 سے 15 دن جنگ لائیں گے یا معاہدہ دنیا یہ جو معاہدہ ہوگا یا یہ جنگ لائیں گے؟ دنیا پوری سانس روک کے انتظار کر رہی ہے کہ کیا یہ صرف ایران اور امریکہ کی کشمکش نہیں ہے۔ یہ امریکہ اور ایران کی کشمکش نہیں ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ عالمی طاقتوں کے مستقبل کا امتحان ہے۔ اب لوگ یہاں سانس روکے، سانس تھام کے بیٹھیے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو جنگ ہوگی، اگر ڈیل ہوتی ہے، سفارتکاری ہوتی ہے تو خطہ بچے گا، تیسری عالمی جنگ ہونے سے بچ جائے گی۔ لیکن جس طرح سے امریکہ لگاتار دھمکیوں پر اتر آیا ہے اور ایران سائلنٹ ہے، لیکن وہ انٹرنلی اتنا پریپیئرڈ ہے کہ اس نے اپنے جو جتنی بھی طاقت ہے اس کو اکٹھا کر لیا ہے، پراکسی نیٹ ورکس کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ بظاہر وہ اس طرح سے جس طرح سے امریکہ اپنی شوشے بازی کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کچھ دن پہلے ہی آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ چین اور روس جو ہے ان کے بحری بیڑے جو ہے سمندروں میں اتر آئے ہیں، وہ مشقوں کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نئے ہرمز میں وہ مشقیں کریں گے اور ڈرلز کریں گے۔ اچھا، بحر عمان میں وہ جنگی مشقیں کریں گے اور بحر ہند میں وہ جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح کی یہ ڈرلز ہو رہی ہیں، یہ ایک کھلا پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ آپ اس جنگ میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، اگر جنگ کرتے ہیں تو آپ کا ڈوبنا طے ہے۔